अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो है हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के बारे में और कौम शुएब के बारे में। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेइज्जत मदियन में हुई। मदियन एक कबीला का नाम है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियन के नाम से मौसूम है। शुएब अलैहिस्सलाम भी चूँकि इसी नस्ल और इसी कबीला से थे, इसलिए उनकी बेइज्जत के बाद ये कौम शुएब कहलाई। मदियन या असहाब ऐका, कुरान अजीज़ ने इस कबीला की आबादी के मुतालिक दो बातें बयान की। एक ये कि वो इमाम मुबीन पर आबाद थे, कौम लूत की कौम, और मदियन कौम लूत और मरियम ये दोनों शाहिरा पर आबाद थे। अरब के जोग्राफ़ी में शाहिरा हिजाज के ताजिरों काफ़िलों के शाम, फ़लस्तीन, यमन बल्कि मिस्र तक ले जाती है और बहरे कुलज़ुम के मशरिकी किनारे से होकर गुजरती थी। कुरान उसी को इमाम मुबीन खुली और साफ शाहिरा कहता है। जहाँ तक असहाब ऐका का ताल्लुक़ है तो अरबी में ऐका सरसब्ज और शादाब झाड़ियों को कहते हैं जो झुंड के शक्ल इख्तियार कर लेती है। इन दोनों बातों को जान लेने के बाद मदियन की आबादी के मुतालिक यही कहा जा सकता है कि मदियन का कबीला बहरे कुलज़ुम के मशरिकी किनारे और अरब के मगरिबी शिमाल में ऐसी जगह आबाद था जो शाम के मुत्तसिल हिजाज का आखिरी हिस्सा कहा जाता है। बाज़ अहले इल्म ने मदियन और असहाब ऐका में इम्तियाज़ किया है, लेकिन राज यही है कि मदियन और असहाब ऐका एक ही कबीला है जो बाप की निस्बत से मदियन कहलाया और ज़मीन की तिबी और जोग्राफ़ी हैसियत से असहाब ऐका कहलाया। दावत हक बहरहाल शुएब अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम में मबूस हुए तो उन्होंने देखा कि अल्लाह की नाफरमानी मासियत का इर्तिकाब सिर्फ एक दो आदमी नहीं बल्कि सारी के सारी कौम उसमें मुब्तला है, अपने बदआमालियों में शर्मशार है। एक लम्हा के लिए भी उनको ये एहसास नहीं होता कि ये जो कुछ हो रहा है गुनाह है, बल्कि वह आमाल को बाइस फ़ख्र समझते हैं। उसके बहुत से अखलाकी और नाफरमानी से कते नज़र जिन कभी उमूर ने खुसूसियत के साथ उनमें रिवाज पाया था वो था नापतोल में कमी, बुत परस्ती, मुशिकाना रसूम व अकायद, ख़रीद व फरोख्त में पूरा पूरा लेना और जिसको देते वक्त कम कम तौल कर देना, उसके हक़ में कमी करना, अपने लिए हक़ के मुतालबा में ज़्यादती करना, मामलात में खोट और डाका ज़नी था। कौमों के आम रिवाज के मुताबिक दरअसल उनकी खुश ऐसी और दौलत व सरवत की फरावानी, ज़मीन और बागात की ज़रखेज़ी और शादाबी ने उनको इस कदर मगरूर बना दिया था कि वह तमाम उमूर को अपने ज़ाती मीरास और अपना ख़ानदानी हुनर समझ बैठे थे। एक घड़ी के लिए भी उनके दिल में यह ख़तरा नहीं गुज़रता कि ये सब कुछ अल्लाह की अता व बख्शिश है। शुक्रगुज़ार करें और सरकशी से बाज रहते। गर्ज उनकी फारिगुल बाली ने उस तरह उनकी बदअखलाकियाँ और किस्म किस्म के अयूब पैदा कर दिए थे कि आखिरत गैरत हक हरकत में आई और आखिर में गैरत हक हरकत में आई और सुन्नतुल्लाह के मुताबिक उनको राह हक दिखाने, फिस्क व फुजूर से बचाने और अमीन व मुत्तकी और बाअखलाक बनाने के लिए उन्हीं में से एक हस्ती को अल्लाह ताला ने चुन लिया और शर्फ़ नबूवत व रिसालत से नवाज कर उनको दावत इस्लाम हक का इमाम बनाया। यह हस्ती हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की ज़ात ग्रामी है। अल्लाह ताला तौहीद और शिर्क से बेजारी का एतकाद तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की तालीम की मुश्तरक बुनियाद और असल है, जो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के हिस्से में भी आई थी, मगर कौम की मखसूस बदअखलाकियों पर तवज्जो दिलाने और उनको राह पर लाने के लिए उन्होंने उस कानून को भी अहमियत दी जो ख़रीद व फ़रोख्त के मामले में हमेशा पेश नज़र रखना चाहिए। जो जिसका हक़ है वो पूरा पूरा उसको देना चाहिए। मामलात में भी यही ऐसी बुनियाद है जो मुतज़लज़ल हो जाने के बाद हर किसी की जुल्म व फिस्क फुजूर और मुल्क खराबियों और बद अखलाकियों का बास बनता है। अलहासिल हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम भी अपने कौम की बदआमालियों को देखकर सख्त दुख महसूस किया और रुश्द व हिदायत की तालीम देते हुए कौम को उन्हीं उसूल की तरफ बुलाया। अंबिया अलैहिस्सलाम की दावत व इरशाद का जो खुलासा है, उन्होंने फरमाया, ए
कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा कोई परस्तिश के लायक नहीं। खरीद व फरोख्त में नापतोल में कमी मत कर, लोगों के साथ मामलात में खोट न रख। कल तक मुमकिन है कि तुझको उन बदअखलाकियों की बुराई का हाल मालूम न हो, मगर आज तेरे पास अल्लाह की हुज्जत निशानी बुरहान आ चुका। अब जहल व नादानी काबिल अफ़व नहीं है। हक़ को कबूल कर बातिल से बाज आ, यही कामरानी और कामयाबी की राह है। अल्लाह की ज़मीन में फितना फसाद ना कर, जबकि अल्लाह ताला उसकी सलाह व खैर के तमाम सामान मुहैया कर दिए। अगर तुझ में ऐसी ईमान व यकीन की सदाकत मौजूद है तो समझ ले कि यही फलाह व हिदायत की राह है। देख, ऐसा ना हो कि दावत हक़ की राह को रोकने और लोगों को लूटने के लिए हर राह पर जा बैठे, और जो आदमी भी ईमान लाए उसको अल्लाह की राह इख्तियार करने पर धमकियाँ देने लगे, उसमें कजरवी पैदा करने के दर पे हो जाए। एक कौम, इस वक्त को याद करो, अल्लाह का एहसान मानो कि तुम बहुत थोड़े थे, फिर उसने अमन व आफियत देकर तुम्हारे तादाद को बढ़ाया। ए मेरे कौम, ज़रा इस पर भी गौर करो, जिन लोगों ने अल्लाह की ज़मीन पर फसाद फैलाने का शेवा इख्तियार किया था, उनका अंजाम किस कदर इबरतनाक हुआ। अगर तुम में से एक जमात मुझ पर ईमान ले आई और एक जमात ईमान नहीं लाई, तो सिर्फ इतनी ही बात नहीं है कि मामला ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि सब्र के साथ इंतज़ार कर जब तक अल्लाह ताला हमारे दरमियान आखिरी फ़ैसला कर दे, और वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बड़ी फसीह व बलीग मुकर्रिर थे। शीरी कलामी, हुस्न खिताब, तर्ज बयान, उनकी लताफ़तें उनके नुमायाँ इम्तियाज़ रखती थी, इसलिए मुफस्सिरीन कराम उनको ख़तीबुल अंबिया के लक़ब से याद करते हैं। बस उन्होंने नरम गरम हर तरीक़ा से कौम को रुश्द व हिदायत के कलिमात इरशाद फरमाए, मगर उस कौम बदबख्त पर मुतलक कोई असर न हुआ, और चंद ज़ईफ़ और कमज़ोर हस्तियों के अलावा किसी ने पैगाम हक़ को कान न धरा। खुद भी इस तरह बदआमाल रहे और दूसरे की राह मारते, रास्तों में बैठ जाते और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आने वालों के साथ बदसलूकी करते, और मौका लग जाता तो लोगों को लूट लेते। और अगर उनमें भी कोई खुशकिस्मत हक़ पर लब्बैक कह देता, ईमान को कबूल कर लेता, तो वो लोग उनको बैठकर रास्ते में धमकाते, डराते, तरह तरह से कजरोई पर आमदा करते। लेकिन उन तमाम बातों के बावजूद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की दावत हक़ का सिलसिला बराबर जारी रहा। तो इनमें से सरबराह और चंद शख्स ने, जिनकी अपनी शौकत व ताकत पर गुरूर था, अब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ए शुएब, दो बातों में से एक बात ज़रूर कर, या तो तू हमको ईमान लाने वालों को अपने बस्ती से निकाल देंगे, या तुम हमारे मज़हब में वापस आ जाओ। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर हम तुम्हारे दिन को गलत और बातिल समझते हो, तुम भी ज़बरदस्ती मान ले, ये तो बड़ा जुल्म है। और जबकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दीन से नजात दी, तो फिर हम उसकी तरफ लौट जाएं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हमने झूठ बोलकर अल्लाह ताला पर बुहतान बांधना, ये नामुमकिन है। अगर हाँ अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, यही है, तो वो होकर रहेगा। हमारे रब का इल्म तमाम अशिया पर छुपा हुआ है, हम छाया हुआ है, हमारा तो सिर्फ इसी पर भरोसा है। ए परवरदिगार, तू हमारे और हमारे कौम के दरमियान हक़ और सच्चाई के साथ फ़ैसला कर दे, तू ही बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। कौम के सरदार ने जब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का ये अज़्म इस्तिक़लाल देखा, तो उनसे तेज़ जुबान और सख्त कलामी से फेर कर अपने कौम के लोगों से कहने लगे, ख़बरदार, अगर तुमने शुएब अलैहिस्सलाम का कहना माना तो तुम हलाक व बर्बाद हो जाओगे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया, देखो, अल्लाह ताला ने मुझको इसलिए भेजा है कि मैं अपने मक़दूर, अपनी ताकत के मुताबिक तुम्हें इस्लाह की सही करूं, और मैं जो कुछ कहता हूं उसकी सदाकत और सच्चाई के लिए अल्लाह की हुज्जत और दलील भी पेश कर रहा हूं। मगर अफसोस कि तुम वाज़ेह हुज्जत को देखकर भी सरकशी और नाफरमानी पर कायम हो। मुखालिफिन का कोई ऐसा पहलू नहीं है जो तुमसे छूटा हो। फिर मैं अपनी इस रुश्द व हिदायत के बदले तुमसे कोई उज्र भी नहीं मांगता, और ना कोई दीनी नफ़ा का तालिब हूँ। मेरा अज्र तो अल्लाह के पास है। अगर अब भी न मानोगे तो मुझे डर है कि कहीं अल्लाह ताला का अज़ाब तुमको हलाक व बर्बाद न कर डाले। इसका फ़ैसला अटल है, किसी के मजाल नहीं कि उसको रद्द करे। कौम के सरदार
तेवरी चढ़ा कर बोले, शोएब, क्या तेरे जुबान नमाज हमसे ये चाहती है कि हम अपने बाप दादा के देवताओं को पूजना छोड़ दें और हमको अपने बाप व दादा में ये इख्तियार न रहे, माल दौलत में ये इख्तियार न रहे कि जिस तरह चाहे मामला करे। अगर हम कम तोलना छोड़ देंगे, लोगों का कारोबार में खोट ना करें, तो मुफलिस व कलाश होकर रह जाएंगे। बस क्या ऐसी तालीम देने में तुझको कोई मुतीन और सच्चा रहबर कह सकता है? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने नहायत दिलसूजी और मोहब्बत के साथ फरमाया, ए कौम, मुझे ये खौफ लग रहा है कि तेरी ये बेबाकियाँ और अल्लाह के मुकाबले में नाफरमानियाँ कहीं तेरा भी वही अंजाम न कर दे जो तुमसे पहले कौम नूह अलैहिस्सलाम के कौम, हूद अलैहिस्सलाम की कौम, सालेह अलैहिस्सलाम की कौम, लूत अलैहिस्सलाम के कौम का हुआ। अब भी कुछ नहीं हुआ। अल्लाह के सामने झुक जा, अपने बद किरदारियों के लिए बख्शिश की तलबगार बन जा, हमेशा हमेशा के लिए उनसे ताइब हो जा। बिलाशुबा मेरा परवरदिगार हज करने वाला और रहम करने वाला, मेरा परवरदिगार रहम करने वाला और बहुत ही मेहरबान है, वो तेरी तमाम खताएं बख्श देगा। कौम के सरदारों ने ये सुनकर जवाब दिया, शोएब, हमारी समझ में कुछ नहीं आता, तू क्या कहता है? तू हम सब से कमज़ोर और गरीब है। अगर तेरी बात सच्ची होती तो तेरी ज़िंदगी हमसे ज़्यादा अच्छी होती। हमको सिर्फ तेरे ख़ानदान का खौफ है, वरना तुझको संसार कर कर छोड़ देते। तू हरगिज़ हम पर गालिब नहीं आ सकता। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफसोस है तुम पर। क्या तुम्हारे लिए अल्लाह के मुकाबले में मेरा ख़ानदान ज़्यादा डर का बास बन रहा है? हालांकि मेरे रब तुम्हारे तमाम अमाल का इहाता किए हुए हैं और वो दाना व बीना है, यानी देखने वाला जानने वाला है। खैर, अगर तुम नहीं मानते तो तुम जानो कि वो सब कुछ करते रहो जो कर रहे हो। अनकरीब अल्लाह ताला का फैसला होगा। अजाब का जो मुस्तहिक है, कौन झूठा और काजिब है। तुम भी इंतज़ार करो और मैं भी इंतज़ार करता हूँ। आखिर वही हुआ जो कानून इलाही के अबदी व सरमदी फैसला है, यानी हुज्जत व बुरहान की रोशनी आने के बाद भी जब बातिल पर इसरार हुआ और उसकी सदाकत का मजाक उड़ाया गया, उसकी इशाअत का रुकावटें डाली गई, तो फिर अल्लाह ताला का अज़ाब इस मुजरिमाना ज़िंदगी का खात्मा कर देता है और आने वाली कौमों के लिए उसको इबरत व मौइज़त बना देता है। कुरान अजीज़ कहता है कि नाफरमानी और सरकशी के वजह से कौम शोएब को दो किस्म के अजाब ने आ घेरा। एक ज़लज़ले का अजाब, दूसरा आग की बारिश का अजाब। यानी जब वो अपने घरों में आराम कर रहे थे तो ये के बाद दिखी एक हौलनाक ज़लज़ला आया और अभी ये हौलनाकी ख़त्म न हुई थी कि ऊपर से आग बरसनी शुरू हो गई और नतीजा ये निकला कि सुबह को देखने वालों ने देखा कि कल के सरकश और मगरूर आज घुटनों के बल औंधे झुलसे हुए पड़े हैं। फिर आ पकड़ा उनको ज़लज़ले ने, बस सुबह को रुके हुए अपने घरों के अंदर औंधे पड़े हुए। सूरह आराफ आयत नंबर 7। फिर उन्होंने शोएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया, बस आ पकड़ा उनको बादल वाले अजाब ने जिसमें आग थी, बेशक वो बड़े हौलनाक दिन का अजाब था। यह सूरह शौरा की आयत है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम हज़र मौत में एक कब्र है। वहाँ के बाशिंदों का दावा है कि यह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कब्र है जो मदियन की हलाकत के बाद यहाँ बस गए थे और यहीं उनकी वफ़ात हुई। इस्लाम हुकूकुल इबाद की हिफाजत, इस वाक़या से हमें क्या नसीहत मिलता है वो थोड़ा गौर से सुने कि इस्लाम हुकूकुल इबाद की हिफाजत, माशरती रुस्तगारी और मामलात में दयानत व अमानत को इस दर्जा अहम शुमार किया गया है कि अल्लाह ताला ने एक जलीलुल क़द्र पैगम्बर की बेइज्जत का मकसद उसी को करार दिया और उनको उन्हीं उमूर की इस्लाहाल के लिए रसूल बनाकर भेजा। ख़रीदो फ़रोख्त में दूसरे के हक़ को पूरा न देना इंसानी ज़िंदगी में ऐसा रोक लगा देता है कि ये बद अखलाक़ी बढ़ते बढ़ते तमाम हुकूकुल इबाद के बारे में हक़ तलफ़ी की खसलत पैदा कर देता है। इसी तरह इंसानी शराफत और बाहिमी अख़वत व मुआद्दत के रिश्ते को मुनक़ते करके लालच व हिर्स, खुद गर्जी और खसत में रज़ाइल का हामिल बना देती है।
नापतोल में इंसाफ सिर्फ अशिया के खरीदो फरोख्त ही तक महदूद नहीं है, बल्कि इंसान का किरदार कमाल ये होना चाहिए कि अल्लाह उसके बंदों के तमाम फ़राइज़ में एक असल बुनियादकार बनाए। किसी मौका और किसी हालत में भी अदल व इंसाफ के तराजू को हाथ से न जाने दे। ख़रीद व फ़रोख्त के दरमियान नापतोल में कमी न करना, इंसाफ को बरकरार रखना गोया एक कसौटी है जो इंसानी ज़िंदगी के मामूली लेन देन में अदल व इंसाफ नहीं बरतता। इससे क्या तवक्को हो सकती है कि वह अहम मामलात दीनी व दुनियावी में अदल व इंसाफ को काम में लाए। इस्लाह हाल के बाद अल्लाह की ज़मीन में फसाद पैदा करने से बढ़कर कोई जुर्म नहीं है, इसलिए कि जुल्म, किब्र, कत्ल और इस्मत रेज़ी जैसे बड़े बड़े जराइम की बुनियाद दरअसल यही रजीला आदतें हैं। अंबिया अलैहिस्सलाम और उनके पैरवीकार ज़िंदगी के मुताला से पता चलता है कि इन अंबिया अलैहिस्सलाम के रोशन दलाइल देने वाले आयत, अल्लाह यानी अल्लाह की निशानियाँ दिखाने वाले, मोहब्बत और रहम के जज्बात का इजहार करना, अपनी दावत व तबलीग पर किसी किस्म का उजरत तलब न करने का इत्मीनान दिलाते रहना, मगर उसके बावजूद दूसरे जानिब बातिल पर कायम रहने वालों की तरफ से यही जवाब मिलता रहा कि तुमको संसार कर देंगे, कत्ल कर दिया जाएगा। पैगंबर अल्लाह ताला के वजूद तक को बर्दाश्त नहीं किया गया और यहाँ तक कि कहा गया कि अगर सच्चे हो तो जिस अजाब से तुम डराते हो वो भी लेके आओ, वरना तो हमेशा के लिए तुम्हारे और तुम्हारे मिशन का खात्मा कर दिया जाएगा। हक व बातिल का यही वो आखिरी मरहला है जिसके बाद अल्लाह ताला का वो कानून, जिसको कानून पादाश अमल कहा जाता है, ऐसी सरकशी और मुतकब्बिर कौमों के लिए दुनिया ही में नाफिज हो जाता है और उनको हलाकत व तबाह करके आने वाली नस्लों और कौमों के लिए सामान इबरत व मौइज़त मुहैया कर देता है। इसलिए अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचे। पूरे कुरान में अल्लाह ताला ने तमाम सूरतों को कहीं पर कसम से शुरू किया तो कहीं पर अल्लाह की तारीफ़ करते हुए शुरू किया, लेकिन कुरान करीम में दो ऐसी सूरत है जिसको अल्लाह ताला ने शुरू किया तो उसमें वैलुल लिल मुतफ्फिफीन यानी खराबी है नापतोल में कमी करने वालों की, और एक जगह वैलुल लिहुमज़तिल लुमज़ा। इसलिए नापतोल में कमी करने से, आपसी लेन देन में कमी करने से बचना चाहिए, रुकना चाहिए। इस तरह के नापतोल में कमी नहीं करनी चाहिए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान पाक में सूरह आराफ में, सूरह हूद में, सूरह शौरा में आया है और सूरह हुजरात में और अनकबूत में भी मुख्तसर जिक्र आया है। फिर मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस तरह के वीडियो सुनने के लिए, वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल हम्माद अख्तर को सब्सक्राइब करें और इस तरह के अंबिया के किस्से, मसाइब की कहानी, अज़ाब के वाक़यात दूसरों तक भी शेयर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।